आओ सुनाओ किस्से कहानियां। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल की इकलौती बेटी नैनिका अपने माता पिता के साथ फार्म हाउस पर वीकेंड बिताकर गाड़ी में वापस लौट रही थी। तीनों के बीच बातें चल रही थी। अगले महीने नैनिका का जन्मदिन था और नैनिका को अपने जन्मदिन पर एक स्मार्टफोन चाहिए था, लेटेस्ट स्मार्टफोन। माँ ने बिल्कुल भी इनकार कर दिया देने से, तो इशारे से पापा ने बोला, मैं दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। इसी बात पर माँ और पापा में झगड़ा चल ही रहा था कि अचानक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और नैनिका और उनका ड्राइवर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। नैनिका ने हॉस्पिटल में रिकवर कर लिया, ड्राइवर भी ठीक हो गया। ड्राइवर नैनिका को लेकर घर वापस निकलने लगा। नैनिका गाड़ी में बैठी हुई थी। ड्राइवर ने रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर गया। नैनिका भी फ्रेश एयर के लिए गाड़ी से बाहर निकली और उसने ड्राइवर को किसी के साथ बात करते हुए सुना। नैनिका आश्चर्य से भर गई। उसका ड्राइवर उसका सौदा कर रहा था, उसे बेच रहा था। नैनिका जैसे तैसे वहां से भाग निकली, लेकिन चलते चलते वो पता नहीं कहां पहुंच गई, रास्ता भटक गई। रास्ते में उसे 2-3 बदमाश लड़के मिले जो नैनिका को तंग करने लगे। नैनिका के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके पास उसका फोन नहीं था, माँ बाप तो थे ही नहीं। वो किसको कांटेक्ट करती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बदमाशों ने नैनिका को घेर लिया, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। नैनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहां से पीछा कैसे छुड़ाए, लेकिन तभी पीछे से एक औरत हंसिया लेकर वहां पर आ गई और उसने उन बदमाशों को डरा दिया। क्या रे, अकेली लड़की देखकर छेड़ रहे हो? चलो निकलो यहां से, नहीं तो एक एक को काट डालूंगी। बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। नैनिका रोते रोते उस औरत के गले लग गई। उस औरत ने पूछा, क्या है लड़की, यहां अकेली क्या कर रही हो? इतना अंधेरा हो गया है, घर जाओ। नैनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने माँ बाप के साथ हुए हादसे के बारे में रामेश्वरी को सब बताया। रामेश्वरी को उस पर दया आ गई। रामेश्वरी ने अपने घर ले जाकर नैनिका को खाना खिलाया और उसे सुला दिया। अगली सुबह जब नैनिका जागी तो रामेश्वरी ने उससे पूछा, अब कहाँ जाओगी बेटा? नैनिका ने बताया कि मेरे एक दूर के अंकल रहते हैं दिल्ली में, उनके पास जाऊंगी। आप बस मेरा वहां जाने का इंतजाम करवा दीजिए। मेरे पास फोन नहीं है, मैं कैसे उनसे कांटेक्ट करूं? उनका नंबर भी मुझे याद नहीं है, बस मैं उनका घर जानती हूं। रामेश्वरी ने कहा, ठीक है, मेरे पड़ोसी ट्रक चलाते हैं और वो दिल्ली जाते रहते हैं, मैं उनके साथ तुम्हें भेज दूंगी। ये रहा मेरा नंबर, तुम नोट करके रख लो और कभी भी जरूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। नैनिका ट्रक में बैठकर अपने अंकल के यहाँ चली गई। अंकल के यहाँ जाते ही उसे एक और रहस्य का उद्घाटन हुआ। ये सब कुछ उसके अंकल ने ही करवाया था। वो जो ड्राइवर था वो अंकल के पास खड़ा होकर उनसे कह रहा था कि आधा काम तो आपका हो गया है, लेकिन लड़की हाथ से निकल गई है। इससे पहले कि नैनिका को कोई वहां देख लेता, नैनिका वहां से भाग निकली और ट्रक ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने पीछे से भागते हुए ट्रक को हाथ हिलाया और ट्रक वाले ने उसे आते हुए देख लिया और ट्रक रोक दिया।
नैनिका भागकर ट्रक में चढ़ गई और उसने कहा, यहाँ से जल्दी निकल चलो, मुझे वापस वहीं ले चलो, मेरी जान को यहाँ खतरा है। ट्रक वाले चाचा उसे लेकर वापस रामेश्वरी के यहाँ गए। उसने रामेश्वरी को जाकर सारी बात बता दी। रामेश्वरी ने कहा, अब तुम वहां मत जाना, तुम यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या करोगी तुम? मैं तो गरीब औरत हूं, मैं तो तुम्हें पढ़ा नहीं सकती, 2 वक्त का खाना खिला सकती हूं, बस उतनी ही मेरी हैसियत है। नैनिका ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, बस 1 ही महीने की बात है, 1 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामेश्वरी ने आश्चर्य से पूछा, 1 महीने में सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? नैनिका ने कहा, 1 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी। रामेश्वरी काकी, तब तक बस मुझे एक लॉयर ढूंढना है जो मेरे लिए काम कर सके, उससे कुछ पेपर्स बनवाने होंगे मुझे। रामेश्वरी ने कहा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, मेरा बेटा शहर में लॉ पढ़ रहा है, उसे बुलवा दूंगी, वो कर देगा तुम्हारी मदद। रामेश्वरी ने अपने बेटे वरुण को फोन करके बुलवा लिया और फिर नैनिका की सारी बातें उसे बताई। वरुण उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इस 1 महीने में नैनिका और वरुण काफी करीब आ गए थे एक दूसरे के। 1 महीना बीता और पेपर्स लेकर नैनिका वरुण और रामेश्वरी के साथ पहले पुलिस स्टेशन और फिर अपने घर गई और इस तरह उसे अपनी पूरी जायदाद वापस मिल गई। उसने अपने सुदर्शन अंकल के खिलाफ भी FIR करवाई और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तो देखा आपने कैसे नैनिका ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपने माँ बाप की जायदाद भी बचा ली। लेकिन अगर इसमें रामेश्वरी की इंसानियत शामिल ना होती तो शायद नैनिका ये सब नहीं कर पाती। इसलिए इंसान में इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप ऐसी कौन सी समझदार मॉडर्न गर्ल को जानते हैं। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई और खूबसूरत सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।